हेलो बच्चों, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। मैं नितिन कुमार आपका आपके YouTube चैनल सबस एकेडमी पर स्वागत करता हूँ। और आज हम जिस टॉपिक की बात करने वाले हैं वो है त्रिकोणमिति का परिचय। इसमें हम उदाहरण 3, 4 और 5 करेंगे, वो भी अरिहंत बुक के। इससे पहले वाली क्लास में हमने एग्जाम्पल 1 और 2 कंप्लीट कर लिया था और त्रिकोणमिति का परिचय मतलब उसका इंट्रोडक्शन भी हमने कंप्लीट कर लिया था। इंट्रोडक्शन में क्या था कि साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक ये सब क्या थे। तो मैंने आपको बताया था कि ये सब नहीं, त्रिकोणमिति के रेशो है, अनुपात है। मतलब किसी भी त्रिभुज में जो हमारी 3 भुजाएं हैं उनका अनुपात ही साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक है। ठीक है, किसी भी त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, उन 3 भुजाओं के 6 अनुपात होते हैं। उन 6 अनुपात को ही हम साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक कहते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में हम उससे आगे स्टार्ट करने वाले हैं। जिन बच्चों ने भी पहली क्लास नहीं देखी उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज चैनल को हमारे को सब्सक्राइब करना और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। जो भी बच्चे या जो भी आपके बहन भाई 10th क्लास में पढ़ रहे हो उन बच्चों को ये वीडियो जरूर पहुंचा देना। ठीक है, तो आज हम अपना क्वेश्चन नंबर 3 और 4 और 5 मतलब एग्जाम्पल 3, 4, 5 कंप्लीट करते हैं। ठीक है जी, चलो। तो हमने लास्ट टाइम जो क्वेश्चन किया था वो क्वेश्चन ये था कि त्रिभुज एबीसी में एंगल बी समकोण है, यदि tan a बराबर 1 तब दिखाइए कि 2 sin a cos a बराबर 1 है। तो ये हमने कंप्लीट कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चित्र की सहायता से निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। sin a, tan a, cos c, cosec c, इनके हमें मान ज्ञात करने। चित्र हमें दिया हुआ है a b c, एक चित्र दिया हुआ है, इसमें एक भुजा 13 है और एक 5 है और एक हमें ज्ञात करना है। तो सिंपल है, कोई भी चित्र हमें अगर दिया गया है, ठीक है, अगर कोई भी चित्र हमें दिया गया है तो हम पाइथागोरस की हेल्प से इसकी तीसरी भुजा बहुत आराम से ज्ञात कर सकते हैं। तो दिया हुआ क्या है, दिया है त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, एंगल बी 90 डिग्री दिया गया है। कितना दिया गया है, एंगल बी 90 डिग्री दिया गया है। ठीक है जी, और उसमें ए बी बराबर कितना दिया गया है, 5 दिया गया है, और ए सी बराबर कितना दिया गया है, 13 दिया गया है, और बी सी हमें क्या करना है। अब एक चीज हो, जो 90 डिग्री के सामने वाली है ये हमारी क्या होगी, कर्ण होगी। ठीक है जी, उसके बाद हमें एंगल किसके फाइंड करने हैं, साइन ए, टेन ए, कोस सी और कोस सी। ठीक है, अगर हम एंगल अपना ए लेते हैं तो उसकी स्थिति में लंब ये हो जाएगा और आधार ये हो जाएगा, कर्ण तो अपनी जगह फिक्स रहेगा। ठीक है, तो मैं फिलहाल एंगल सी से इसकी तीसरी भुजा ज्ञात कर लेता हूँ। तो एंगल सी से के अकॉर्डिंग लंब ये होगा और आधार ये होगा। ठीक है, अगर एंगल चेंज होगा, अभी मैंने सी लिया तो सी के अकॉर्डिंग लंब ये है, जब मैं ए लूंगा तो उसके अकॉर्डिंग लंब ये होगा, उसके सामने वाला जो है लंब होगा, एक जिसको उनको भी मैं मानूंगा उसके सामने वाला लंब होगा, बचा हुआ हमारा आधार होगा। जैसे सी लिया तो सी के सामने वाला लंब होगा। ठीक है, लेकिन मैं भुजा किसी से भी फाइंड कर सकता हूँ, ए से भी और सी से भी। ठीक है जी, तो इसमें मेरी एंगल भी 90 डिग्री दिया गया है, तो क्या लग जाएगी, पाइथागोरस प्रीमियर लग जाएगी। पाइथागोरस प्रीमियर लग जाएगी। पाइथागोरस प्रीमियर क्या कहती है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होगा आधार के स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर की। अच्छा जी, कर्ण इसमें दे रखा, बिल्कुल दे रखा, कितना, 13 का स्क्वायर। आधार दे रखा है भाई, इसके अकॉर्डिंग अगर मैं देखूं तो आधार मुझे दे ही नहीं रखा, तो आधार को मैं BC का स्क्वायर इसी तरीके से मान लूंगा। और लंब कितना दे रखा है, लंब दे रखा 5 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 13 का स्क्वायर 169 और BC का स्क्वायर ऐसे जाएगा और 5 का स्क्वायर 25। ठीक है, 25 इधर आके किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 169 माइनस 25 बराबर BC का स्क्वायर। 169 में से 25 जाएगा तो 9 में से 5 गया 4, 6 में से 2 गया 4, 1 का 1, BC का स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर हटाओगे इधर स्क्वायर रूट चल जाएगा, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट 144। ठीक है, इतना समझ में आया भाई। अगर प्यारे बच्चों इधर इतना समझ में आया है तो BC बराबर कितना हो जाएगा, BC बराबर हो जाएगा 144 को अगर बाहर करूंगा, 144 12 का स्क्वायर तो 12 बाहर आ जाएगा और ये 12 बैठेगा, तो हमारा आधार कितना आ रहा, 12 है। ठीक है जी, अब मुझे किस की वैल्यू फाइंड करनी है, पहला साइन ए की वैल्यू फाइंड करनी है। साइन ए क्या होगा, तो हम आराम से देख सकते हैं इस पे लाल बटे कक्का।
तो पहले वाला क्या होगा हमारा, साइन होगा लंब बटे कर्ण। तो साइन के बराबर क्या होगा हमारा, लंब बटे कर्ण। ठीक है जी, लंब कितना है हमारा इसमें भाई, साइन ए के अकॉर्डिंग चल रहा हूं मैं, ए इस बार कौन मेरा ए के सामने वाला क्या होगा लंब, तो लंब कितना होगा बीसी, और कर्ण हमारा फिक्स है, कर्ण कितना होगा हमारा एसी। तो बीसी कितना दे रखा है इसमें 12 और एसी कितना दे रखा है 13। तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, पहले वाले का आंसर। ठीक है जी। सेकंड क्वेश्चन क्या दे रखा, सेकंड क्वेश्चन दे रखा हमें tan a, तो इसमें भी ए के अकॉर्डिंग चल रहा है। tan a कहां का आएगा हमारा, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। ठीक है जी, तो ये क्या हो जाएगा लंब बटे आधार। लंब कितना दे रखा है इसमें भाई, ए के हिसाब से चल रहे, ए के सामने वाला क्या होगा हमारा लंब होगा। ठीक है, तो बीसी क्या है लंब है, और आधार कितना है ए बी है। इस केस में जब एंगल हम ए ले रहे हैं तो बीसी कितना हो जाएगा हमारा 12 और ए बी कितना हो जाएगा 5। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, cos c, cos c, तो cos c, तो cos c बीसी के हिसाब से लंब ये हो जाएगा, आधार ये हो जाएगा, जो लिखा वो ये होगा। ठीक है, तो अब हम cos देखें तो cos क्या होगा हमारा, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो cos हो जाएगा हमारा आधार बटे कर्ण। ठीक है जी, तो क्या हो जाएगा आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना होगा इस केस में, आधार होगा हमारा, आधार होगा BC, आधार कितना होगा BC, और कर्ण कितना होगा AC, AC मतलब जब हम C कौन ले रहे, ठीक है C एंगल C के सामने वाला लंब होगा तो आधार ये होगा। तो आधार कितना है हमारा 12 और कर्ण कितना है हमारा 5। ठीक है, फिर क्या लेना है हमें, फोर्थ लेना है हमें cosec C, cosec C। तो cosec C में cosec C कहां पर आएगा हमारा, sin cos tan cos sec cosec, कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब क्या होगा भैया, कर्ण बटे लंब। तो कर्ण बटे लंब, कर्ण कितना हो जाएगा हमारा, कर्ण हो जाएगा AC, कर्ण कितना हो जाएगा AC, और उसके बाद लंब कितना हो जाएगा AB। तो ये आ जाएगा हमारा 13/5, 13/5। तो ये सारे क्या हो जाएंगे हमारे आंसर हो जाएंगे। यही क्वेश्चन था। बताओ बच्चों इतनी बात समझ में आई या नहीं आई। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अगर पहली क्लास आपने देखी होगी तो ये क्लास बिल्कुल समझ में आ रही होगी। अगर किसी बच्चे ने पहली क्लास नहीं देखी तो फिर ये क्लास समझ में नहीं आ रही होगी। तो पहली क्लास देखने के लिए इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा सॉरी इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको, और उस क्लास को देखने के बाद ही इस क्लास पे आए आप तो ज्यादा अच्छा होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, उदाहरण 4 है, उदाहरण 4 में क्या कह रहा है, उदाहरण 4 है हमारा, और ये कह रहा है कि यदि cos थीटा बराबर 4/5 है तो sin थीटा cos थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। चलो जी देख लेते हैं। भाई अपनी आकृति तो बनाओ ही सबसे पहले। ठीक है, ये क्या दे रखा हमने, मैं मान के चल रहा हूँ कि थीटा मुझे यहाँ दे रखा। ठीक है, तो थीटा के सामने वाला क्या होगा, लंब होगा, और 90 डिग्री यहाँ दे रखा है, इसके सामने वाला कर्ण होगा, और बचा मेरा क्या होगा, आधार होगा। यही तो बात बताइए, किसी भी त्रिभुज में थीटा के सामने वाला क्या होगा, लंब, 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण है। अगर ये मेरा त्रिभुज ABC है, ठीक है, तो इसने जो दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है वो दिया है cos थीटा बराबर 4/5। अब cos थीटा कहाँ था, हम ये चेक कर सकते हैं लाल बटे कक्का से। किससे, लाल बटे कक्का से। तो क्या आ जाएगा, आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है इसमें 4 के, और कर्ण कितना है 5 के। ठीक है जी, उसके बाद अगर मैं सॉल्यूशन की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, तो त्रिभुज ABC में एंगल B 90 डिग्री। ठीक है जी, तो उस केस में हमारा फॉर्मूला लग जाएगा कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है जी, अच्छा जी, कर्ण दे रखा मुझे कितना 5k का स्क्वायर, आधार मुझे दे रखा है 4k का स्क्वायर, लंब मुझे निकालना है क्या दे रखा है AB का स्क्वायर, सॉरी यहाँ प्लस आएगा प्लस AB का स्क्वायर। 5k का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25k का स्क्वायर, और 4k का स्क्वायर हो जाएगा 16k का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। ये इधर आके किसका हो जाएगा माइनस का 25k स्क्वायर माइनस 16k स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर। अच्छा जी, 25k स्क्वायर में से 16k स्क्वायर जाएगा, कितना बचेगा हमारा, तो ये बचेगा भाई 9k स्क्वायर, 9k स्क्वायर। अच्छा, अब स्क्वायर हटाने के बाद क्या चल जाएगा, स्क्वायर रूट नहीं चल जाएगा, पता है ना, स्क्वायर हटाने के लिए स्क्वायर रूट चलेगा। ठीक है, स्क्वायर रूट से बाहर करो, 9 किसका स्क्वायर 3 का, तो 3 बाहर आ जाएगा, k स्क्वायर में से k बाहर आ जाएगा, तो ये बचेगा हमारा AB बराबर 3k। तो लंब कितना आएगा हमारा 3k। किस किस की वैल्यू निकालनी है, sin थीटा की, cos थीटा और tan थीटा की, फिर वैल्यू पुट करते हैं आंसर आ जाएगा। तो sin थीटा बराबर क्या होगा, sin थीटा होगा हमारा लंब बटे कर्ण,
लंब कितना है इसमें, ए बी, लंब कितना है ए बी, और कर्ण कितना है ए सी। तो ए बी कितना दे रखा हमें 3K, और ए सी कितना निकल कर आया हमारा 5K। ए से K का तो क्या आ जाएगा 3/5। फिर कोस थीटा, कोस थीटा कितना दे रखा हमें, ये आ जाएगा हमारा आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, ठीक है जी, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। आधार कितना दे रखा हमें इस केस में बी और सी, ठीक है, बी और सी, और कर्ण कितना दे रखा ए सी। तो ये आ जाएगा हमारा बी सी कितना हमारा 4K, और ए सी कितना है हमारा 5K। ए सी K कटा 4/5। फिर हम क्या निकाल लें, टेन थीटा निकाल लें। तो टेन थीटा कितना आएगा, साइन कोस टेन, टेन आएगा हमारा लंब बटे आधार, टेन क्या आएगा लंब बटे आधार। लंब कितना है इस केस में ए बी, ए बी लंब कितना है भाई ए बी है, और आधार कितना है हमारा बी सी है, ठीक है। तो ए बी कितना दे रखा 3K, और बी सी कितना दे रखा 4K। K से K कटा तो ये 3/4 आ गया। हमें मान किसका ज्ञात करना, मान ज्ञात करना है साइन थीटा कोस थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा। साइन थीटा का मान कितना 3/5 रख दो, गुना, ये गुना का साइन होगा, साइन थीटा कोस थीटा के बीच में किसका साइन होगा, गुना का साइन होगा, मतलब मल्टीप्लाई का साइन होगा। तो कोस थीटा कितना दे रखा 4/5 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, मतलब टेन थीटा कितना दे रखा 3/4, और उसका स्क्वायर है तो स्क्वायर चढ़ा दी। ऐसे 4 3 12, 5 पूरे 25 प्लस 3 3 9, और 4 चौक 16, और 25 16 का जो एलसीएम होगा वो हमें यहाँ पे लेना पड़ेगा, ठीक है, ये 9 है। तो 16 और 9 का अगर हम एलसीएम निकालें, 16 और 25 का अगर हम एलसीएम निकालें तो दोनों संख्या किससे डिवाइड होगी, पहले 2 से डिवाइड कर लो, फिर 25 आएगा, 2 चौक 8, फिर 25 आएगा, 2 दूनी 4, फिर 25 आएगा, 2 एकम 2, फिर 25 आएगा, 5 एकम 5, 5 पूरे 25, 5 एकम 5, 5 एकम 5, मतलब इनकी सबकी मल्टीप्लाई करते तो ये एलसीएम होता है, ठीक है। 25 16 का डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 पंजे 80, 80 पंजे 8, 80 पंजे 80 पंजे कितना होगा 8 पंजे 40, 400, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 400। 25 से कितनी बार डिवाइड होगा 16 बार, तो 16 12 के अगर हम गुना करें, फिर 25 से 16 बार, 25 से ये 16 बार डिवाइड होगा, 16 और 12 के अगर हम गुना करेंगे तो वो कितना आ जाएगा, 16 और 12 के गुना करके, ठीक है। तो 12 पंजे 60, 5 72, 7 का बचा, 12 एकम 12, 12 और 7 कितने हो जाएंगे 19, 152। तो यहाँ कितना आ जाएगा ये भाई, सॉरी यहाँ पे, तो कितना आ जाएगा 152, ठीक है। फिर 16 से कितनी बार डिवाइड होगा 25 बार, और 25 की 9 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 225। इन्हें जोड़ेंगे 5 और 2 7, 9 और 2 11, 2 और 1 3, और 1 4, और बटे 400, ये हमारा क्या आ जाएगा फाइनल आंसर आ जाएगा। इतनी बात आई समझ में नहीं आई, बताओ बच्चों, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। अगर आपने पहली क्लास देखी है तो 100% बहुत ही सिंपल लग रहे होंगे, बहुत ही साधारण क्वेश्चन लग रहे होंगे। त्रिकोणमिति बिल्कुल भी टफ नहीं है। अगर आप हमारी वीडियो को देखोगे, सभी पूरा चैप्टर कराऊंगा मैं YouTube पे, क्योंकि बोर्ड के एग्जाम भी आ रहे हैं, बोर्ड की डेट शीट भी आ चुकी है, ठीक है। 18 फरवरी से आपके एग्जाम है, तो 18 फरवरी तक मैं कोशिश करूंगा कि कंप्लीट सिलेबस आपका करा दूं, ठीक है। तो अगर हमारे चैनल से आप जुड़ रहे होगे तो मैं 18 फरवरी से पहले मतलब जनवरी तक कंप्लीट सिलेबस करा दूंगा आपका, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, यदि त्रिभुज पी क्यू आर में एंगल पी और क्यू न्यून कोण है तथा एंगल आर समकोण है, जब साइन पी और साइन क्यू बराबर है तो दिखाइए कि एंगल पी बराबर एंगल क्यू। तो भाई अगर मैं अपना एक डायग्राम बनाऊं तो डायग्राम में क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि भाई एंगल पी और क्यू न्यून कोण है, तो अगर न्यून कोण है तो एंगल पी मेरा यहाँ जाएगा, क्यू यहाँ जाएगा, और आर समकोण है तो ये 90 डिग्री का आ जाएगा, बिल्कुल यही होगा। 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण होगा, और आधार मतलब हमारा डिपेंड करेगा एंगल के ऊपर कि कौन से एंगल को हम लेंगे। अगर एंगल पी ले रहे हैं तो उस केस में लंबी हो जाएगा, तो एंगल क्यू ले रहे हैं तो उस केस में लंबी हो जाएगा, आधार बचा वो हो जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज अगर हम सॉल्यूशन की बात करें, सॉल्यूशन की बात करें तो सॉल्यूशन में क्या है, दिया क्या है, हमें सबसे पहले तो ये बात कर लो। दिया है, एक तो हमें दिया हुआ है त्रिभुज पी क्यू आर, और पी क्यू आर में एंगल पी और क्यू न्यून कोण है, एंगल पी और क्यू न्यून कोण है। न्यून कोण क्या होता है, जो 90 डिग्री से कम है, जो 90 डिग्री से कम है, ठीक है। फिर उसके बाद वो क्या दिया हुआ हमें, एंगल आर जो है 90 डिग्री के बराबर दिया हुआ है, ठीक है जी। फिर हमें दिया गया है कि साइन पी बराबर साइन क्यू है, ये हमें क्या है दिखाना है, ठीक है, ये सिर्फ करना है। इतना क्वेश्चन है हमारा। और तो अगर मैं साइन पी की बात करूं, साइन पी की बात करूं तो साइन पी बराबर कितना हो जाएगा, भाई ये पी है तो थीटा में यहां ले रहा हूं, उस केस में लंब ये हो जाएगा और आधार ये हो जाएगा। तो साइन पी बराबर अगर हम देखें तो वो होता हमारा कितना, लंब बटे कर्ण, मतलब लंब बटे कर्ण। साइन पी बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण, ठीक है जी।
अच्छा जी, तो साइन पी कितना हो जाएगा हमारा, साइन पी हो जाएगा, लब कितना है इसमें, पी के अकॉर्डिंग तो लब ये है ना, क्यू आर, और कर्ण कितना है, क्यू पी, तो फर्स्ट इक्वेशन ये आ जाएगी। ठीक है, साइन क्यों निकालो, क्योंकि सीधी तो यही करना है ना, मैं तो साइन ऑफ पी और क्यू ही निकाल रहे, साइन क्यों निकालेंगे तो उस केस में लंब ये हो जाएगा और कर्ण ये हो जाएगा। ठीक है, और साइन में जो है लंब बटे कर्ण ही आता है। ठीक है, तो इसलिए मैं लंब और कर्ण ही ले रहा हूँ, तो लंब कितना हो जाएगा, पी आर हो जाएगा, और ये मेरा क्या हो जाएगा, क्यू पी हो जाएगा। ये मेरी सेकंड इक्वेशन है। अब मैं समीकरण फर्स्ट और सेकंड से कह सकता हूं, समीकरण फर्स्ट व सेकंड से ये क्या हो जाएगा, साइन पी बराबर साइन क्यू हमें दिया हुआ है, क्या है जी, क्योंकि दिया है, तो साइन पी कितना दे रखा हमें, ये दे रखा क्यू आर बटे क्यू पी, और साइन क्यू बराबर कितना दिया हुआ है, पी आर बटे क्यू पी, तो क्यू पी से क्यू पी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ओवरऑल आएगा क्या हमारा, क्यू आर बराबर पी आर। अब यहाँ पे एक चीज दिखाई दी हमें कि क्यू आर पी आर के बराबर है, क्यू आर पी आर के बराबर है, पी आर के। जब दो भुजाएं बराबर हो तो उनके संगत कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। इतनी बात आई समझ में या नहीं भाई, ये त्रिभुज का जिसने चैप्टर पढ़ा होगा उसकी इजीली समझ में आ रहा होगा कि यदि त्रिभुज की संगत भुजाएं बराबर हो तो उसके संगत कोण भी बराबर होते हैं, संगत कोण भी बराबर होते हैं। अतः एंगल P बराबर हो जाएगा एंगल Q। यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था, तो ये सिद्ध, यही तो दिखाना था हमें, यही आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में या नहीं है? तो अच्छा क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, तो आज हम एग्जांपल 5 तक ही करेंगे, कल इसके सारे एग्जांपल हम खत्म कर रहे होंगे, फिर एक्सरसाइज पे चलेंगे। ठीक है, तो 2-3 दिन में पहली एक्सरसाइज हमारी खत्म हो जाएगी। तो बच्चों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे कि आपको नई नई वीडियो मिल सके। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो अपने भाई बंधु, ठीक है, अपने दोस्त का भी भला करना और उसे भी वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। ठीक है, धन्यवाद, टेक केयर, अपना ख्याल रखना और अपनी पढ़ाई अच्छे से करते रहना। ठीक है जी, धन्यवाद।